कल रिजल्ट के ऐलान के पहले बीजेपी में मंत्री पद को लेकर घमासान। वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का मोदी सरकार में मंत्री पद लेने से इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर। आरएसएस के डायरेक्शन में बनेगी मोदी की कैबिनेट। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ को अहम पद के समर्थन में संघ। राजनाथ चाहते हैं नंबर 2 की पोजीशन। आडवाणी ने दिए स्पीकर की कुर्सी संभालने के संकेत। जेटली गडकरी नहीं संभालेंगे मोदी कैबिनेट में वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री के लिए तीसरे नाम को लेकर नेताओं के बीच माथापच्ची। सूत्रों के हवाले से खबर। नतीजों से पहले ही बीजेपी के लड्डू तैयार। मोदी सरकार के लिए दिल्ली हेडक्वार्टर में महाजश्न की तैयारी। वडोदरा से वाराणसी तक बड़े बड़े इंतजाम। नतीजों से पहले विदेश से लौट आए राहुल गांधी। बड़ा सवाल, हारे तो क्या सामने आकर लेंगे जिम्मेदारी। पार्टी ने तैयार किया बचाव प्लान। पोस्टर से फोटो गायब। गांधी बड़ा सवाल, हारे तो क्या सामने आकर लेंगे जिम्मेदारी। पार्टी ने तैयार किया बचाव प्लान। पोस्टर से फोटो गायब। सोलह मई के नतीजों पर जी बिजनेस की सबसे बड़ी कवरेज। सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज रुझान और सबसे तेज नतीजे। नतीजों से जुड़ी पल पल की खबर सिर्फ जी बिजनेस पर। रिजल्ट डे पर जी बिजनेस पर होगा सबसे बड़ा पैनल। देश के जाने माने पॉलिटिकल और बिजनेस एनालिस्ट जी बिजनेस पर होंगे मौजूद। नतीजों से जुड़ी हर खबर पर होगा बारीकी से एनालिसिस। कल सुबह 6 बजे से लगातार। फिलहाल पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे जिग्नेश शाह और जावलगेकर। सेशन कोर्ट ने 19 मई तक बढ़ाई पुलिस कस्टडी। जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। चुनाव नतीजों से पहले बाजार में खरीदारी। सेंसेक्स 90 और निफ्टी 14 अंक चढ़कर बंद। स्थिर सरकार की उम्मीद में रुपया 10 महीने के हाई पर। डॉलर के मुकाबले 37 पैसे मजबूत होकर 59.29 पर बंद। तीन दिन में अंडमान तट पर पहुंच सकता है मानसून। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। 5 जून को केरल तट पर पहुंचने की उम्मीद। पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। प्रायोजक है फॉर्च्यून, इंडिया नंबर 1 कुकिंग ऑयल, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीमें, बेस्ट एवर हेयर कलर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर टू एवरी इंडियन और वी गार्ड इन्वर्टर, डिजिटल यूपीएस एंड बैटरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ ताबिश हुसैन। बीजेपी एक तरफ एग्जिट पोल के नतीजों से खुश, केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर ही मंत्री पद को लेकर घमासान मचा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने मोदी कैबिनेट में मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुषमा की नाराजगी की खबरें कल भी आई थी, लेकिन सुषमा ने भोपाल में बयान देकर इस पर विराम लगा दिया था। लेकिन आज ये साफ हो गया कि बीजेपी के भीतर ऑल इज वेल नहीं है। एक तरफ सुषमा स्वराज की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है, तो दूसरी ओर पार्टी के भीष्म पितामह एल.के. आडवाणी के स्पीकर के लिए मान जाने की खबर आ रही है। उधर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आडवाणी के घर पहुंचकर उनसे बातचीत की, ताकि मोदी कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर मचे घमासान पर विराम लगाने के लिए हल निकाला जा सके। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में जेटली और गडकरी वित्त मंत्रालय नहीं संभालेंगे। जाहिर है किसी तीसरे को वित्त मंत्री बनाने को लेकर पार्टी नेताओं के बीच माथापच्ची जारी है। सूत्रों के हवाले ये खबर है कि वित्त मंत्री किसी नेता को नहीं बल्कि किसी इकोनॉमिस्ट को बनाया जा सकता है। इसे लेकर कई नामों की चर्चा भी चल रही है।
कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले आज बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर जारी रहा। वरुण गांधी और उमा भारती ने नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसके बाद उमा भारती आडवाणी के घर भी पहुंची। वहीं अमित शाह ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की तो संघ नेता सुरेश सोनी, सौदान सिंह और रामलाल भी राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे। दूसरी ओर बड़ी खबर यह आ रही है कि आरएसएस के दखल से मोदी की सरकार बनेगी। खबर है कि संघ चाहता है कि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को कैबिनेट में शामिल किया जाए, लेकिन दूसरी ओर राजनाथ सिंह मोदी सरकार में नंबर 2 की कुर्सी चाहते हैं। बताया यह जा रहा है कि सरकार के गठन को लेकर संघ ने नरेंद्र मोदी को खुली छूट दे दी है और उन्हें फैसले लेने की पूरी आजादी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक किसी भी सियासी हालात समस्या को लेकर मोदी सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन राव भागवत से बातचीत करेंगे। सूत्रों की अगर माने तो एनडीए के अगले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। जब नतीजे आएंगे नई सरकार बनेगी, लेकिन 16 मई से पहले लोगों को 16 डर सताने लगे हैं। ये डर एनडीए और यूपीए जैसे सियासी गठबंधनों को तो है ही, तो क्षेत्रीय सियासत के शत्रुपा को भी ये डर सता रहा है। डरे एनडीए को नहीं मिला 272 प्लस का मैजिक नंबर। जो लोग हमको 300 दिखा रहे हैं, हो सकता है 400 सीट हो जाए, लेकिन नीचे आने वाला नहीं है, ये भरम मत पालिए। मुझे सिर्फ 60 महीने दे करके देखो। 300 से ज्यादा सीटों वाली एक मजबूत सरकार बनाइए। और एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो मोदी को ये कमल मिल भी जाएंगे। मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तो 300 से ज्यादा सीटों का दावा भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 300 के आसपास सीट जीतकर देश में सरकार बनाने जा रहा है और इसके प्रधानमंत्री होंगे श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर एनडीए को 300 सीटें मिलने की बात सही नहीं हुई, जी हां, बीजेपी का सबसे बड़ा डर यही है। बीजेपी के दिग्गजों को यही डर सता रहा है कि अगर एनडीए गठबंधन को 272 का जादुई नंबर नहीं मिला तो क्या होगा। पार्टी के रणनीतिकारों के सारे गणित और सारी रणनीति फेल हो जाएगी और मोदी लहर पर सवार होकर रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा करने वाली बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। डर 2, बीजेपी को 200 सीटें नहीं मिली। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और संसद में 200 से ज्यादा कमल खिलेंगे। लेकिन बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर 200 से नीचे रह गए तो क्या होगा। बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में तो रहेगी, लेकिन क्या सहयोगी दल मोदी को पीएम बनाने पर राजी हो जाएंगे। मोदी को बगैर किसी सियासी ड्रामे के पीएम बनाने के लिए ये जरूरी है कि बीजेपी अपने दम पर 250 से ज्यादा सीटें लेकर आए, क्योंकि इससे कम सीटें मोदी को पीएम बनाने की राह में रोड़ा बन सकती हैं। डर 3, एनडीए का संख्या बल कम हुआ तो। आंकड़े तो बता रहे हैं कि एनडीए सरकार बनाने लायक सीटों के साथ संसद में पहुंचने वाला है, लेकिन नेताओं के दिल में कहीं न कहीं ये डर भी सता रहा है कि अगर एनडीए का संख्या बल 272 तक नहीं पहुंचा तो सरकार बनाने के लिए दूसरे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का समर्थन लेना होगा। ऐसे में गठबंधन की सरकार कमजोर होगी और कड़े फैसले लेने में परेशानी हो सकती है। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। हालांकि इस बीच नरेंद्र मोदी को दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने चिट्ठी लिखी है। विजय बंसल नाम के इस व्यापारी ने 3 मार्च को चिट्ठी लिखकर मोदी को कहा कि एनडीए को इस चुनाव में 292 सीटें मिलेंगी। विजय बंसल इससे पहले राजीव गांधी और अरविंद केजरीवाल को भी चिट्ठी लिख चुके हैं। ऐसी ही भविष्यवाणी वो पहले भी कर चुके हैं, जिसके बाद राजीव गांधी और केजरीवाल ने उनसे मुलाकात भी की थी। साल 1984 भविष्यवाणी कांग्रेस को 378 सीटें, हकीकत 414 सीटें। साल 2013 भविष्यवाणी आम आदमी पार्टी को 28 सीटें, हकीकत 28 सीटें। हर बार सच साबित हुई भविष्यवाणी और इन भविष्यवाणियों को करने वाले शख्स का नाम है विजय बंसल। और इस बार यानी साल 2014 की उनकी भविष्यवाणी है एनडीए को 292 सीटें। विजय बंसल ने अपनी भविष्यवाणी की जानकारी नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर भी दी, जिसका मोदी ने जवाब भी भेजा। मुझे पहले भी इस तरह की अनुभूतियां प्राप्त होती रहती हैं। मैंने उनको अपनी अनुभूति के आधार पर लिखा 292 सीटें ±5%।
1984 में कांग्रेस के लिए बंसल की भविष्यवाणी सच साबित होने के बाद राजीव गांधी ने न केवल उनकी चिट्ठी का जवाब दिया बल्कि उनसे मुलाकात भी की थी। बंसल की भविष्यवाणी सच साबित होने के बाद केजरीवाल ने भी उन्हें चाय पर आमंत्रित किया था। बंसल के मुताबिक वो हर रोज कुछ वक्त ध्यान करते हैं और उन्हें ऐसे आभास अपनी निजी जिंदगी में भी होते हैं। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। ईवीएम में बंद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने में अब महज कुछ घंटे ही बचे हैं। हर बीतते पल के साथ नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। बेचैनी इस सवाल को लेकर है कि वोटों की गिनती में होगा क्या। नेताओं के लिए बरसों की मेहनत और किस्मत का फैसला एक झटके में होगा। ऐसे में उनकी सांसें अटकी हैं कि रिजल्ट में पास होंगे या फेल। शोर थम चुका है। जनता अपना फैसला सुना चुकी है। नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। किसे सत्ता मिलनी है और किसे वनवास तय हो चुका है। लेकिन रिजल्ट कल डिक्लेयर होना है, इसलिए सबकी सांसें थमी है। सबको इंतजार है जनता का फैसला सुनाने का। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए सत्ता में आ रही है और यूपीए की हालत पतली है। तीसरा मोर्चा भी सत्ता से दूर ही नजर आ रहा है। लेकिन एग्जिट पोल तो आखिर एग्जिट पोल होता है। सच कल सामने आएगा और सच सामने आने से पहले बहुत कुछ बोला नहीं जा सकता। इसे समझने के लिए खुद बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के उन शब्दों को सुनिए जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के समय जी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहे थे। भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, एनडीए बहुत भारी बहुमत से विजयी हो, उस काम में मैं लगा हूं। 16 मई तक मेरे पास वो जिम्मेवारी है। 16 मई तक मैं उसी में खपा हुआ हूं और इसलिए 1 पॉइंट प्रोग्राम है, 1 मिशन है, उसी में लगा। मतलब मोदी और उनकी पार्टी भले ही सत्ता के करीब अपने को पा रही है, लेकिन सत्ता मिलेगी इसका फैसला तो 16 मई को ही होगा। इसीलिए चुनाव कैंपेन के समय से ही पार्टी एनडीए में दूसरे दलों को शामिल करने के रास्ते खोलती नजर आ रही है। वो भी तब जब पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है। 16 तारीख की दोपहर को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 300 के आसपास सीट जीतकर देश में सरकार बनाने जा रहा है और इसके प्रधानमंत्री होंगे श्री नरेंद्र मोदी। एनडीए को तो उम्मीदें भी हैं, मगर कांग्रेस हिम्मत हारती नजर आ रही है। आखिरी वोट पड़ने के बाद राहुल गांधी विदेश चले गए और संकेत है कि आखिरी वोट की गिनती के बाद ही भारत लौटेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस राहुल पर तो चुप्पी साधे है, मगर बीजेपी पर हमला बोल रही है। पोजीशन पूछना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के डिनर में, सोनिया जी ने। यार साहब, आज प्रधानमंत्री जी का हम लोग ने, सोनिया जी ने उनको डिनर दिया था, उसके बारे में आज एक बहुत उनके लिए जो उन्होंने इस देश के लिए किया उसकी बातें करनी चाहिए। इसमें भी राजनीति लाने की बात करना मैं समझ सकता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज कैबिनेट को लेके आपस में झगड़ा हो रहा है। अभी तो 1 दिन का वक्त बाकी है और पिछले 3 दिन से ये कार्रवाई चल रही है। मेरा ख्याल है कि 16 तक इंतजार करना चाहिए था। सत्ता की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो इंतजार है बस आज की रात कटने का, हमको, आपको, सबको, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी दलों को और उनके नेताओं को। अभिरूप सिंह तड़ागी, जी मीडिया। जनता का फैसला कल सुनाया जाएगा। नेताओं की किस्मत का फैसला भी कल होगा। किसकी किस्मत बनी, किसकी बिगड़ी, ये तो तय हो चुका है। लेकिन क्या पता अपने आराध्य देव से मन्नतें मांगने और दुआएं करने से नतीजों में कुछ फर्क आ जाए। शायद इसी सोच के साथ साईं बाबा के दरबार में नेताओं की लाइनें लगी हुई हैं। फूल चढ़ाए जा रहे हैं, चादरें चढ़ाई जा रही हैं और मत्था भी टेका जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। नेता नंबर 1, नेता नंबर 2,
नेता नंबर 3 और नेता नंबर 4। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में नेताओं की लाइन लगी है। एक दिन में कई पार्टियों के नेता यहां मत्था टेकने आ रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे अपने पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे, फूल मालाएं चढ़ाई और आशीर्वाद दिया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी शिरडी दरबार में पहुंचे। शायद प्रफुल्ल पटेल को बाबा के आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए फूल भी चढ़ाए, चादर भी चढ़ाई और मत्था भी टेका। यहाँ पर हम साईं बाबा के दर्शन जब करते हैं तो श्रद्धा सबूरी का हम मंत्र लेकर जाते हैं। तो कल तक देशवासियों ने भी श्रद्धा रखनी चाहिए, सबूरी रखनी चाहिए कि क्या होने वाला है। देश के लोगों का जो भी वहाँ पर रिजल्ट आएगा उसका हमको सबको मिलकर सम्मान करना है। यही लोकशाही की सबसे बड़ी ताकत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को भी शायद नींद नहीं आ रही है, इसीलिए भागे भागे साईं के दरबार में पहुंच गए। वैसे भी एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो देवेगौड़ा को साईं के आशीर्वाद की कहीं ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कर्नाटक में जेडीएस की हालत बेहद पतली है। पूनम महाजन बीजेपी के कद्दावर नेता प्रमोद महाजन की बेटी, बीजेपी के टिकट पर पहली बार मुंबई में चुनाव लड़ रही हैं, और वो भी प्रिया दत्त के खिलाफ। अब बाबा का कितना आशीर्वाद मिलता है पता नहीं, लेकिन मुंबई की जनता ने फैसला सुना दिया है। मैडम कितनी कामयाब होती हैं, कल सब कुछ सामने होगा। तो ये थी देश के 4 छोटे बड़े नेताओं की तस्वीरें, और वोटों की गिनती के समय नजदीक आने के साथ पल पल बढ़ती दिल की धड़कनों का एहसास, जिसे सुना तो नहीं जा सकता लेकिन चेहरे से पढ़ा जरूर जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सबसे बड़ा चुनाव, किसकी बनेगी सरकार और कौन जाएगा 7 RCR? चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे सटीक विश्लेषण, सबसे बड़ा पैनल, सबसे तेज नतीजे, नॉन स्टॉप, सबसे असरदार टीम के साथ। पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। प्रायोजक है फॉर्च्यून, इंडियाज नंबर 1 कुकिंग ऑयल, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम में बेस्ट एवर हेयर कलर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर टू एवरी इंडियन, और वी गार्ड इन्वर्टर, डिजिटल यूपीएस एंड बैटरी। पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। प्रायोजक है फॉर्च्यून, इंडियाज नंबर 1 कुकिंग ऑयल, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम में बेस्ट एवर हेयर कलर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर टू एवरी इंडियन, और वी गार्ड इन्वर्टर, डिजिटल यूपीएस एंड बैटरी। अरे राधे, क्या कहा प्रिया ने? मना कर दिया। मिलावटी बेसन के लड्डू चढ़ाएगा तो ना ही सुनने को मिलेगा। अपने प्यार में प्योरिटी लाओ। आ गया फॉर्च्यून बेसन, प्योर और फ्रेश प्रॉमिस के साथ। प्योर कहानी हर राधे, हर घर में, फॉर्च्यून, हर दिल में, हर घर में। रोज रोज का पावर कट, नॉनसेंस। पावर कट्स जिंदगी की खुशियां न छीन ले, इसीलिए वी गार्ड इन्वर्टर, डिजिटल यूपीएस और बैटरी, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशियां। ठाणेकर हिल क्रेस्ट एक परिपूर्ण गृह प्रकल्प, 1 BHK 2 BHK फ्लॅट, वातानुकूलित क्लब हाऊस, इंडोर गेम्स, मिनी थिएटर, लँडस्केप गार्डन आणि पॉवर बॅकअप खास तुमच्यासाठी 1 मे ते 4 मे विशेष डिस्काउंट ऑफर। साइट ऍड्रेस ठाणेकर हिल क्रेस्ट, मॅरेथॉन NX जवळ, शिरगाव, बदलापूर पूर्व।
कॉर्पोरेट ॲड्रेस ठाणेकर ग्रुप, तळमजला, भगीरथी गार्डन, एसटी स्टँड समोर, बदलापूर पश्चिम. आरामदायी जीवनशैलीचे रहस्य जे आणेल तुमच्या चेहऱ्यावर हास्य. ठाणेकर हिलक्रेस्ट. मेरा वोल्टास ऑल वेदर एसी, ड्राई हीट हो या स्टिकी हीट, इट कीप्स यू कंफर्टेबल इन एनी वेदर. मूर्ति ब्रिलियंट एसी. इस समर हॉलिडेज गेट बेस्ट डील्स इन होटल्स अक्रॉस द वर्ल्ड. जैसे कुछ चीजें ऑब्वियस है टू एवरी डेस्टिनेशन, वैसे ही है बेस्ट होटल डील्स टू hotels.com. कॉल करें 1860-500-9191 or visit hotels.com. Wherever you are, whatever you are doing, be here with me as we head up to the final phase here on Times Now. May 16th with Arnab, only on Times Now. पावर्ड बाय देश की अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स. प्रायोजक है फॉर्च्यून, इंडियाज नंबर 1 कुकिंग ऑयल. गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम में बेस्ट एवर हेयर कलर. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर टू एवरी इंडियन. और वी गार्ड इन्वर्टर, डिजिटल यूपीएस एंड बैटरी. और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के हजरतपुर गांव में 20 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को रद्द किया है. 30 किसानों की याचिका पर यह सुनवाई हुई और इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया. हम आपको बता दें कि 2009 में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस जमीन को इमरजेंसी क्लॉज के तहत अधिकृत किया था. और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी शिल्पी दुडेजा जुड़ी हुई हैं. शिल्पी, किन बातों को आधार मानकर कोर्ट ने फैसला लिया और इस अधिग्रहण को रद्द किया है? जी ताबिश, क्या होता है कि जब भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ये जो जमीन है 20 हेक्टेयर की हजरतपुर गांव में, ये इमरजेंसी क्लॉज लगा करके इसको एक्वायर किया गया था. ठीक है, अब इमरजेंसी क्लॉज का मतलब ये होता है कि या तो वहाँ उस जमीन पर कोई हाईवे या कोई इंडस्ट्री बनेगी जिससे रोजगार लोगों को मिलेगा, या फिर कोई ऐसा अस्पताल बनना है. तो इन सब चीजों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, क्योंकि किसानों ने याचिका दी कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो कम मुआवजा दिया गया, तो ये सब मांगे थी किसानों की, तो इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जमीन को रद्द कर दिया है और फिलहाल इस पर स्टेटस को लग गया है. जी शुक्रिया शिल्पी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए. तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया है और अधिग्रहण को रद्द किया है. आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली खबर का और बात कर लेते हैं कांग्रेस की तैयारियों की. लोकसभा चुनाव परिणाम आने के एक दिन पहले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस थर्ड फ्रंट को समर्थन दे सकती है. राशिद अल्वी ने क्षेत्रीय पार्टियों से एकजुट होकर ममता बनर्जी को अपना नेता चुनने की भी अपील की. इलेक्शन के नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन सेकुलर ताकतों को इकट्ठा होना चाहिए देश को बचाने के लिए. और मैं कहूंगा कि थर्ड फ्रंट, अभी तक थर्ड फ्रंट की बात करता था, तमाम रीजनल पार्टीज एक्टिव नहीं हो रही हैं. तमाम सेकुलर पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए और किसी को भी अपना नेता बनाना चाहिए. ममता बनर्जी बहुत ईमानदार आदमी है, उनको भी वो अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना सकते हैं. सर, क्या लगता है कि कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए थर्ड फ्रंट को, ताकि मोदी को रोका? देखिए, कांग्रेस को तो मैं कहूंगा कि अभी हमें उम्मीद है कल तक कि हमारी सरकार बन सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए तमाम सेकुलर ताकतों को एक साथ आने में यकीनन मदद करेगी. वहीं कांग्रेस ने एग्जिट पोल के नतीजों को नकार दिया है. कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ मैराथन बैठक के बाद अजय माकन ने दावा किया कि कल हमारी जीत होगी. अजय माकन ने कहा कि प्रवक्ताओं को मर्यादित तरीके से अपनी बात चैनलों पर रखने की सलाह दी गई है. आज हम लोगों ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं के और साथ साथ में जो हमारे मीडिया पैनलिस्ट हैं, इन सब लोगों की मीटिंग ली है. कल के चुनाव के नतीजे के दिन के जो रोस्टर ड्यूटी है
वो उन सब लोगों को बताया गया है और केवल इतना कहा गया है कि कांग्रेस के कल्चर के तहत हम लोगों को बहुत ही मर्यादित तरीके से अपनी बात को लोगों तक रखना है और भले ही अजय माकन दावा कर रहे हैं कि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे, लेकिन दिल्ली में कम से कम नतीजों से पहले कांग्रेस ने हार मान ली है। पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित की अगर माने तो ऐसा ही लगता है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि दिल्ली में चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो या दिल्ली सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने वोटिंग की है। एंटी इनकम्बेंसी का एक असर। संदीप दीक्षित ने अगर हार मान ली है तो कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें भी कुछ अलग बयान नहीं कर रही हैं। हम आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। एक तस्वीर बीजेपी के मुख्यालय की है, जहां जीत का जश्न मनाने के लिए बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। मजदूर काम में जुटे हुए हैं, कार्यालय को नया लुक दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय 24 अकबर रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखा। 12 मई तक यहां चहल पहल रहती थी, लेकिन आज यहां नेताओं के कमरे खाली पड़े हैं। तो जहां कांग्रेस के मुख्यालय में सन्नाटा पसरा है, वहीं बीजेपी के दफ्तरों में जश्न के लड्डू बनने लगे हैं। चाहे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय हो या मुंबई का बीजेपी दफ्तर, जीत को लेकर आश्वस्त पार्टी दफ्तर पहुंचने वाले समर्थकों और नेताओं के लिए लड्डू तैयार कर रही है। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, किसकी आएगी सरकार? 9 घंटे बाद सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे सिर्फ जी बिजनेस पर। पॉलिटिक्स के सबसे बड़े जानकार, कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े दिग्गज और मार्केट एक्सपर्ट्स होंगे सिर्फ जी बिजनेस पर। जी बिजनेस की सबसे असरदार टीम होगी आपके साथ। हर रुझान का होगा बारीक एनालिसिस। अब से कुछ ही घंटों बाद आप देख सकते हैं जी बिजनेस पर पूरे दिन लगातार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार। एक बारी जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। कहाँ है तू?